हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर अविद मुथु, मोस्टली कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। दोस्तों, आज आपसे मैं बात करूंगा व्हाट इज सीबीटी थेरेपी। सीबीटी थेरेपी किस मानसिक बीमारियों में दी जाती है। तो दोस्तों, ये टॉपिक चालू करने के पहले मैं एक आपको चीज बताऊंगा। आप पेन और पेपर लेके बैठिएगा। मैं जो जो चीजें आज बताऊंगा आप नोट कीजिए। सीबीटी थेरेपी कैसे घर पे की जाती है, कैसे आपसे मानसिक बीमारी बिना दवाइयों के ठीक किया जा सकता है, सीबीटी थेरेपी कैसे अप्लाई कर सकते हैं खुद पे, ये सारी चीजें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। उसका स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको लिख के लेना है। तो दोस्तों प्लीज प्रिपेयर होना और ये सारी चीजें लिख के बैठना है, ठीक है। व्हाट इज सीबीटी थेरेपी? सीबीटी थेरेपी इज एन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। 1960 में डॉक्टर एरन बेक इन्होंने ये थेरेपी का डिस्कवरी किया था, ये खोज की थी। ये थेरेपी 1960 में आने के बाद लाखों लोगों ने बहुत सारी अपनी मानसिक बीमारियों में ये तकनीक का उपयोग करके ठीक हो चुके हैं। कौन सी चीजों में सीबीटी काम करती है? मल्टीपल मेंटल इलनेसेस लाइक डिप्रेशन, फोबिया, पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक, ओसीडी, बहुत सारी चीजों में दोस्तों सीबीटी थेरेपी काम करती है। तो ये जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, इसके 3 कोर आइडियाज है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये आपको नोट डाउन करना है। सबसे पहला चीज है थॉट, ठीक है। फिर दूसरी चीज होती है इमोशन और तीसरी चीज होती है उसका व्यवहार या फिर आप बोल सकते हैं उसका बिहेवियर, ठीक है। थॉट, इमोशन, बिहेवियर, ये 3 चीजें आपको दोस्तों याद रखना है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसा एक आदमी की जो थॉट है, जो कैसा विचार है, वो कैसे अपने इमोशन को चेंज करता है और वो इमोशन चेंज होने के बाद कैसे उसका बिहेवियर या फिर कैसे उसका व्यवहार चेंज हो जाता है। तो दोस्तों ये सब है ना इंटरलिंक्ड होते हैं। सीबीटी थेरेपी में आपको यही सिखाया जाएगा कि आपके जो निगेटिव थॉट्स है, निगेटिव फीलिंग्स है, निगेटिव आपके जो इमोशंस है, उसको पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव फीलिंग और पॉजिटिव इमोशंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैं आपको आज एक ऐसा एग्जांपल देना चाहूंगा जो एक डिप्रेशन पेशेंट में कैसे वो थॉट्स को लिंक करता है, निगेटिविटी उसकी कैसे बढ़ती है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। उनको दोस्तों एक बार एक ऐसा ख्याल आया, उन्होंने ना एक ग्रुप में मैसेज भेज दिया, ठीक है। मैसेज भेजा तो उस मैसेज का उस सामने वाले व्यक्ति ने रिप्लाई नहीं किया जिसके बारे में वो मैसेज था, ठीक है। तो एक सिचुएशन थी, उन्होंने मैसेज भेजा तो किसी का रिप्लाई नहीं आया। तो इनमें है ना निगेटिव थॉट चालू हो गए। थोड़ी देर में इनमें निगेटिव थॉट्स ऐसे आने लग गए, अरे मुझे तो कोई लाइक ही नहीं करता, इसके लिए कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है क्या, मैंने किसी के साथ झगड़ा किया था क्या, ओके, मुझे कोई पसंद नहीं करता है, जानबूझ के मेरे साथ लोग ऐसा करते हैं क्या। ऐसे उनको तरह तरह के ना लिंक लग के निगेटिव ख्याल आने लग गए। फिर बाद में उनको ऐसे ख्याल आया, यार ऐसे तो फिर लोग मेरे से बात करना बंद कर देंगे, मैं दुनिया में अकेला रह जाऊंगा। ऐसे मतलब कहा, एक मैसेज का रिप्लाई किसी ने नहीं किया और मैं दुनिया में अकेला रहने लग जाऊंगा, ऐसे थॉट आ गया, ठीक है। अभी उसके बाद ये निगेटिव थॉट के बाद उनमें निगेटिव इमोशंस क्या आ गए, फिर वो सैड फील करने लग गए, रिजेक्टेड जैसा फील करने लग गए, मुझे कोई नहीं चाहता, कोई मुझे लाइक नहीं करता दुनिया में, ऐसे उनको थॉट्स आने लग गया। तो दोस्तों इसका उनका व्यवहार में कैसे चेंज हो गया? व्यवहार में उनके ऐसे चेंज हो गया, उन्होंने लोगों से कांटेक्ट रखना बंद कर दिया, लोगों को मैसेज करना बंद कर दिया, लोगों से बात करना बंद कर दिया, एक ही बेड पे पड़े हैं, किसी के साथ कांटेक्ट नहीं कर रहे, इंटरेक्ट नहीं कर रहे। तो दोस्तों देखो ये थॉट्स कैसे लिंक लगते हुए आए। एक मैसेज किया था, वहां से चालू हो गया, मुझे कोई लाइक ही नहीं करता, कोई मुझे रिप्लाई ही नहीं करता, और फिर बाद में इतने एंजाइटी उनकी बढ़ गई, निगेटिव फील करने लग गए और दोस्तों वो अभी अकेले रहने लग गए, वो कोई काम नहीं कर रहे, किसी को मैसेज नहीं कर रहे, किसी से बात नहीं कर रहे। तो ये इंटरलिंक थॉट्स होते हैं। एक निगेटिव थॉट आपको कितना बड़ा वो थॉट, मतलब उसका रिएक्शन कितना बड़ा हो सकता है, इसको आपको जानना होगा। तो आपको मैं बताऊंगा कि इसमें ये डिप्रेशन वाले पेशेंट में सीबीटी कैसा काम करता है। सीबीटी में ना दोस्तों सबसे पहले है ना आपको आइडेंटिफाई करना होता है थॉट को। सबसे पहले ये समझ लो कि वो सिचुएशन क्या थी। सिचुएशन ये थी, आपने मैसेज भेजा, फिर आइडेंटिफाई करो अपने थॉट को। पहले अपनी सिचुएशन फाइंड आउट किया, मैंने मैसेज भेजा, ठीक है। थॉट फाइंड आउट किया, मुझे निगेटिव थॉट आया मैसेज भेजने के बाद, क्योंकि किसी ने रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। निगेटिव थॉट को आपको फाइंड आउट कर लिया आपने। अभी आप उस थॉट को चैलेंज करना है, जो आपके निगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं थॉट के, उस निगेटिव थॉट को आपको चैलेंज करना है। चैलेंज करना है मतलब क्या? सीबीटी का सबसे मेन पार्ट होता है कि चैलेंजिंग योर निगेटिव थॉट। चैलेंज करना है मतलब क्या करना है?
उनको है ना दोस्तों सवाल पूछना है, ये जो आपने मैसेज किया और इसका रिप्लाई नहीं आया, ये आपको पहले से होता है? पहले से आपको लोग ऐसे इग्नोर करते कि आज ऐसे हुआ है? उनको प्रूफ मांगना है। क्यों आपको लगता है कि आपको कोई लाइक ही नहीं करता, आपको कोई पसंद ही नहीं करता? क्यों आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई भी इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता है? क्या आपका प्रूफ क्या है आपके पास? ठीक है, पहले आपने कभी मैसेजेस किए थे? मैंने उनको जब पूछा मैसेजेस आपने पहले किए थे तो उसको रिप्लाई आया था? बोले हाँ मुझे तो हमेशा रिप्लाई आता था। तो एक बार रिप्लाई नहीं आया तो आप ऐसा क्यों सोचने लग गए? ऐसा हो सकता है कि किसी का फोन खराब हुआ होगा, ऐसा हो सकता है कि कोई बिजी है, ऐसा हो सकता है जिस व्यक्ति को आपने मैसेज किया हुआ है वो आपको भूल गए होंगे रिप्लाई करने के लिए। बहुत सारी चीजें होती है। तो दोस्तों ये सब चीजें मैंने जब उनके थॉट को चैलेंज किया और ये चीजें समझाया तो दोस्तों समझ पाए हाँ ये चीजें पॉसिबिलिटी है। मैं हमेशा नेगेटिव थिंक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं थिंक करना है, इसको आपको चैलेंज करना है थॉट को। ठीक है, ये चीजें हो गई, कुछ प्रूफ मिला नहीं, कुछ एविडेंस नहीं मिला। एक अल्टरनेटिव चीजें हो सकती है, ये पेशेंट को अभी समझ में आ गया, वो बिजी हो सकते हैं, वो भूल गए होंगे, उनका फोन खराब हुआ होगा, ये अल्टरनेटिव चीजें हो गई। ठीक है, अभी नेगेटिव थॉट तो कन्वर्ट हो गया, ठीक है, पॉजिटिव में। हो सकता है कुछ बिजी थे। अभी दोस्तों जो इमोशंस है ना, ये थॉट की वजह से, देखो मैं कैसे बता रहा था ना, लिंक लगते हैं थॉट्स। तो जो नेगेटिव थॉट्स थे वो लिंक लग गए। अभी इमोशंस क्या होगा? पहले इमोशंस क्या था? रिजेक्टेड फील हो रहा था, सैड फील हो रहा था, ठीक है, ऐसा डिप्रेस जैसा फील हो रहा था। अभी क्या फील हो रहा है? अभी एक न्यूट्रल थॉट आ रहा है, एंग्जाइटी कम हो चुकी है, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि शायद ये चीजें हुई होंगी, क्योंकि पहले मुझे ये लोग रिप्लाई करते थे, सब अच्छे से बात करते थे, शायद ये चीजें हो सकती है। अभी फिर बिहेवियर में कैसे चेंज करना है, न्यू बिहेवियर्स कैसे बनाना है? उनको बोलना है कि आपको फोन उठा के, आपको कुछ भी डाउट आ रहा है उनसे बात करो, वापस मैसेज भेजो। हो सकता है वो भूल गए, फोन करो, फोन पे बात करके क्लियर कर लो। नहीं है तो आप निकलो बाहर और शाम को बात करो, दूसरे दिन बात करो। तो दोस्तों देखो उनके बिहेवियर में भी, उनके व्यवहार में भी चीजें आएगी। तो दोस्तों उनको जो ये थॉट की वजह से जो डिप्रेशन आ रहा था, जब उनका व्यवहार चेंज हो रहा था, जो एक ही बेड पे बैठे हैं, लोगों से कांटेक्ट बंद किया है, बात करना बंद किया है, मैसेज फोन करना बंद किया है, आज वो व्यक्ति ये सारी चीजें करके लोगों के साथ अच्छे से रह रहे, बात कर रहे। तो दोस्तों ये होता है सीबीटी थेरेपी। आपके थॉट को चैलेंज करना होता है, थॉट को रिस्ट्रक्चर करना होता है, रिफ्रेम करना होता है, प्रॉपर एविडेंसेस के साथ देखना होता है और दोस्तों उसको चेंज करना है। तो ये एक सीबीटी का एग्जांपल है। इसमें दोस्तों है ना, आपको क्या करना है? आपको है ना सबसे पहले थॉट को फाइंड आउट करना है, ठीक है, थॉट को रिकॉर्ड करना है। आपको जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपको रिकॉर्ड कर लो। जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये थॉट की वजह से ये चीजें सारी हो रही है, आप फाइंड आउट करो पहला ही मेरा क्या थॉट था, पहला ही सिचुएशन ऐसा क्या था, क्या मेरे को थॉट आया था कि उसके वजह से मेरे ये सारे इमोशंस चेंज हो गए और मेरे व्यवहार में ये सारी चेंजेस हो गए और मैं ऐसा बिहेव करने लग गया। आप खुद ही देखोगे दोस्तों, ये टेक्निक आप अगर फाइंड आउट करोगे, आपके जो डिस्टॉर्टेड थॉट्स है, जो आपके नेगेटिव विचार है, उसको आप कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चर करोगे, तो दोस्तों आप खुद देखोगे आप ये समस्या से खुद ही घर ही बैठे बैठे ठीक हो सकते हो। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चर मतलब क्या है? आपके थॉट को चैलेंज करना है। जो भी नेगेटिव थॉट आ रहा है चैलेंज करो, उसका अल्टरनेटिव फाइंड आउट करो, उसका प्रूफ मांगो, क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्यों ऐसा चीज ही हुआ है, क्यों ऐसा चीज नहीं हो सकता है। आप दोस्तों आप जैसे ही थॉट्स को चैलेंज करना चालू करोगे, जैसे ही कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग चालू हो जाएगा, आप नए थॉट्स बनाने चालू करोगे, एक बैलेंस थॉट के साथ उस थॉट को जोड़ दोगे, एक बैलेंस्ड वे में थिंकिंग करना चालू करोगे, आप नया थॉट आपके माइंड में आना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारी है ना सीबीटी की थेरेपी में, एक डिप्रेशन पेशेंट को जो मैंने काउंसलिंग दी थी, जो उनको ये थेरेपी दी थी, उसका मैंने एग्जांपल दिया है। कोई पेशेंट में दोस्तों एक्सपोजर थेरेपी करना पड़ता है। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सीबीटी थेरेपी। एक्सपोजर थेरेपी यूजुअली एंजाइटी ओसीडी पेशेंट में दिया जाता है। समझो दोस्तों किसी को सोशल एंजाइटी है, तो उसको एक्सपोज किया जाता है लोगों के बीच, उनको घर के बाहर निकाला जाता है और उनको एक्सपोज किया जाता है। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सीबीटी थेरेपी। तो मैं आपको सीबीटी थेरेपी कैसे काम करती है आपको मैंने बताया। तो दोस्तों अभी है ना, आपको एक चीज करना है, मैं असाइनमेंट देता हूँ, ठीक है, आपको डेली करके देखना है और डेली यही करके प्रैक्टिस करना है आपको। बहुत लोग का एक सवाल होता है
डॉक्टर क्या मेरा ये जो इलनेस हुआ है ये जल्द से जल्द ठीक हो सकता है या फिर कितना टाइम लग सकता है इसमें से मैं बाहर आने को। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, किसी को तो है ना हेल्थ एंजाइटी का पेशेंट है और उनको ये निगेटिव थॉट आता है, पेट जब भी उनका दुखता है, ठीक है, उनको ये निगेटिव थॉट आता है, पेट दुख रहा है मतलब पेट की कुछ तो असह्य बीमारी या फिर कैंसर उनके अंदर हुआ है, ठीक है। और डेली दिन में 2 बार ये थॉट आ रहा है उनको और 30 दिन तक आ रहा है, मतलब ये थॉट आया 60 बार, ठीक है, 30 दिन तक 2 बार थॉट आ रहा है, मतलब ये सेम निगेटिव थॉट्स उनको 60 टाइम्स आए हुए हैं। पेट में दर्द हो रहा है और उनको थॉट आ रहा है कैंसर हो रहा है। अगर आप डेली ये थॉट के लिए सीबीटी प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आप ये थॉट न्यूट्रलाइज करने लग जाते हो। जैसे ही प्रैक्टिस करोगे 60 डेज के बाद आपको पता चलेगा, 30 डेज के बाद ही आपको पता चलेगा कि 60 टाइम्स मैंने अभी ये नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट किया है, मैंने कुछ रैशनल थिंकिंग की है। अभी रैशनल थिंकिंग क्या करना होता है? देखो दोस्तों, पेट में दर्द हो रहा है, इसका मतलब है आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया हो गया, एसिडिटी हो गया, कुछ भी कारण हो सकता है। क्यों कैंसर के लिए सोच रहे हो? आपको समझना होगा। मोस्ट कॉमन चीज आपको एंजाइटी है, आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है, हेल्थ एंजाइटी, इसके लिए आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपको कोई भी बीमारी नहीं है। सबसे कॉमन चीज क्या है? एंजाइटी। जब मैंने मेरे पेशेंट को बताया कि आपको हेल्थ एंजाइटी है और हेल्थ एंजाइटी की वजह से पेट आपका दुख रहा है, उसके बाद से दोस्तों उन्होंने सीबीटी अपने पे ट्राई करके अपनी हेल्थ एंजाइटी से बाहर आ चुके हो। तो दोस्तों यूजुअली मैं वही आपको बता रहा हूँ कि 60 टाइम्स आपको ये थॉट आया है तो 60 टाइम्स आपको सीबीटी थेरेपी करना होगा, तब जाके वो थॉट न्यूट्रल होगा। और आपको पॉजिटिव थॉट लाना है तो 1 महीने से ज्यादा आपको सीबीटी थेरेपी करते रहना पड़ेगा। 2 महीना करो, 3 महीने करो, पॉजिटिव थॉट्स आप में आते रहेंगे, ठीक है दोस्तों, आप ऐसे ठीक हो सकते हो। तो अभी क्या करना है मैं आपको समराइज करना चाहता हूँ, ये चीजें कैसे की जाती है। सबसे पहले क्या करना है, आपको सिचुएशन देखना है, ये थॉट क्यों आया, ठीक है, वो थॉट को लिख के लेना है। यू हैव टू राइट द थॉट। जो थॉट लिंक क्रिएट कर रहा है, जो थॉट की वजह से सब बाकी नेगेटिव थॉट्स इमोशंस आ रहे हैं, ठीक है, वो थॉट को लिख के रखो, ठीक है। 2 चीजें हो गई, सिचुएशन फाइंड आउट कर लिया, थॉट को लिख के रख लिया। तीसरी चीज, थॉट को चैलेंज करो, आइडेंटिफाई हो गया, थॉट को चैलेंज करो। थॉट को कैसे चैलेंज करना है मैंने आपको बताया। ये थॉट मुझे क्यों ऐसा आ रहा है, क्या इसमें ये हो सकता था, क्या कुछ अल्टरनेट चीज हो सकती थी, मेरे पास क्या प्रूफ है कि ऐसे ही हुआ होगा। थॉट को चैलेंज करो, ठीक है। फिर दोस्तों उस थॉट को है ना रिप्लेस करो एक न्यूट्रल थॉट के साथ, एक बैलेंस विचारों के साथ उसको कन्वर्ट करना है। ये चारों चीजें कर रहे हैं तो दोस्तों ये चारों चीजें करके है ना आप आपके जो बिलीफ है ना, जो निगेटिव विचारों के पेशेंट जो रहते हैं उनमें एक बिलीफ बना रहता है और वो बचपन से बना रहता है, धीरे धीरे करके है ना वो बड़ा होता है, वो अचानक से बिलीफ नहीं आता है। तो ये बिलीफ आपको तोड़ना है ना, तो सीबीटी प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस करना है। वापस मैं बताता हूँ, आपको सिचुएशन सबसे पहले फाइंड आउट करना है, आपको थॉट्स को लिख के लेना है कि आपको क्या थॉट आ रहा है, आपको थॉट को चैलेंज करना है कि दूसरा क्या मैं थॉट ला सकता हूँ, फिर वो थॉट को रीफ्रेम करना है, रीस्ट्रक्चर करना है, बैलेंस थॉट लाना है। दोस्तों आपको है ना कोई भी नेगेटिव थॉट आया है ना, आपको यही रिफ्रेम करना है, मतलब क्या करना है, आपको यही समझना है मैं वो थॉट के लिए जो नेगेटिव चीजें सोच रहा था, फिर मैंने जो नेगेटिव चीजें की थी, क्या मैं उसमें पॉजिटिव चीजें कर सकता हूँ, क्या मैं पॉजिटिव सोच सकता हूँ, जो मैं पहले नेगेटिव सोचता था क्या मैं उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और कर सकता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ। ये सारी चीजें आपको दोस्तों लिख के लेना है, डेली आपको प्रैक्टिस करना है। दोस्तों डेली प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो भी मेंटल इलनेस है उसमें से आप बाहर आओगे। दोस्तों मैं ना यूजुअली ओसीडी, एंजाइटी, फोबिया, डिप्रेशन इससे रिलेटेड है ना वीडियोस बनाते रहता हूँ। सोसाइटी में बहुत लोगों को आज भी नहीं पता है कि ओसीडी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है। तो दोस्तों आपको भी ऐसा लगता है कि समाज में अवेयरनेस नहीं है तो प्लीज ये मेरा वीडियो आप उनके साथ शेयर कीजिएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों आप अगर चाहते हो कि मैं कुछ नए और वीडियोस बनाऊं, या फिर आप चाहते हो कि ये सीबीटी के ऊपर ही मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊं, तो दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये थेरेपी आप अपने घर पे भी करके ठीक हो सकते हो या अपने आप पे करो, और दोस्तों आपके दोस्त परिवार का भी मदद ले सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है
कि आप ये अकेले में नहीं कर पा रहे हो और ये मेंटल इलनेस से आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, तो दोस्तों मेरा इधर नंबर दिया है, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मेरे नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लीजिए। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा सीबीटी कैसे करना है, मैं आपको ट्रीटमेंट सिखाऊंगा क्या करना है, ताकि दोस्तों आप आपके घर में बैठे बैठे ये ट्रीटमेंट खुद पे करके आप ठीक हो सकते हो। तो दोस्तों इसी संदेश के साथ मैं आज के वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।